नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं अस्तित्व टाइम्स। खालिद मजीद के साथ। नकुड़ ब्लॉक के गांव धोराला में विद्युत विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर की नारेबाजी। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारी व ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आबादी के बीच से हाई टेंशन विद्युत लाइन लगाने का विरोध किया है। विरोध करते हुए गांव धोराला के ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए बताया कि उनके बहुत पुराने अपने मकान हैं, जिनमें वे पिछले 50-60 वर्षों से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। विद्युत विभाग आबादी के बीच से हाई टेंशन की नई लाइन लगवा रहा है, जिसके कारण कॉलोनी में रहने वाले 50 परिवार से भी अधिक सैकड़ों लोग प्रभावित होंगे। वहीं गांव में स्थित सरकारी अस्पताल, पंचायत घर व आंगनबाड़ी केंद्र में आने जाने वाले बच्चे व ग्रामीण इसी लाइन के नीचे से गुजरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ग्रामीण सत्यपाल, जगपाल, श्यामू, शुभम, ताहिर, करण सिंह, हर्षित, गोविंद, शमशीदा, तालिब, खालिद, रिजवाना, शहादत, राहत खान, कलीराम, रानो, बबली, शाहीन, रहनुमा, सत्तू, अमरपाल, शुभम आदि ने बताया कि कॉलोनी में विद्युत विभाग की उदासीनता के चलते हाई टेंशन तार की नई लाइन बिछाई जा रही है, जो कि नियमों के खिलाफ है। भविष्य में छोटे छोटे बच्चे व ग्रामीण इस लाइन के नीचे से गुजरेंगे तो कोई बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। हाई टेंशन लाइन के कारण हर समय किसी बड़ी घटना का अंदेशा रहेगा। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में कई बार वे उच्च अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, परंतु आश्वासन मिलने के बाद भी ठेकेदार दबंगई दिखा रहा है और कई ग्रामीणों को जेल की हवा खिलाने की भी धमकी दे चुका है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि विद्युत लाइन किसी अन्य रास्ते से लगाई जाए ताकि आबादी वाले क्षेत्र को कोई नुकसान न हो। ग्रामीणों ने कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो वे धरना प्रदर्शन कर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। धोराले के क्या मामला है आप लोग? अभी यही हमारे हम कॉलोनी में रहे हैं, हम यहाँ से 5-4 घर सहने हो गए, 5-4 और बिरादरी थे, सभी बिरादरी हैं, 20-22 घर है हमारे। अजी वगैरह जा रहे हमारे बच्चे पूरे अस्पताल में भी जहाँ दवाई ले आए, सरकारी अस्पताल है वो, पंचायत घर में, स्कूल में भी जहाँ जी बहुत मजबूरी है इस लाइन से यार, इसकी ना हो तो बड़ी अच्छी बात है यार। तो इस लाइन की शिकायत के लिए आपने किसी को बोला? हाँ जा रहे वहाँ से बहुत कुछ वहाँ परसों आ रहे थे स्टाफ हुआ। अच्छा, तो फिर क्या आश्वासन दिया? बस वो तो रास्ता भी दिखा दिया था, खान मिल जाओ को पूरे के दौरे की गाँव मोराली होती हुई तो कहाँ देखेंगे करेंगे इसमें। तो कौन मनमानी कौन कर रहा है? बस ठेकेदारी कर रहे हैं जी। जी सारा रास्ता बंद कर रखा, ना इधर को कहीं को भी नहीं, स्कूल का भी रास्ता बच्चे हमें जरा जरा सा ये लगा दे समझे, यहाँ को कोई ट्रेन ना चल रही, ये कहीं कमर से भी लाइट तो अल्लाह लग रही। परेशानी हो रही बहुत ज्यादा, सारे जब रास्ता नहीं है तो रास्ता 4,000 की है यहाँ से। आपके मकान कब से हैं? बच्चा को 60 हो गए, यहाँ पे इतना जीवन यहाँ पे सरकारी रास्ते को ओल्ड लाइन बाबू में को निकाल दिया, आबादी के पास को निकाल दिया। इस बात को लेकर जो हमने उससे मिले, जब तक उन्होंने सिर्फ 6 बोर्ड लगाए थे, हमने उसको 25-30 आदमी में जाके हरपाल के वहाँ रोक दिया। भाई लाइन आके ब्लॉक है क्योंकि ज़मीन है हमारी, तो इसके बाद भी वो ज़बरदस्ती कर रही। तो ये जो लाइन लगने लग रही है, क्या ये आबादी में के बीच से निकल रही है? आबादी बराबर से निकल रही है और बाग के बीच में को निकल रही है हमारी, कम से कम 50-60 बीघे बाग है, इसके बीच में मिला रही है। अच्छा, तो इस बारे में आपकी किसी विद्युत विभाग के किसी अधिकारी से कोई शिकायत बात कुछ हुई? जी, हम बहुत सारे आदमी पदाधिकारी थे, बाकी किसान यूनियन थे और चीफ साहब से मिले, तो उन्होंने हमें एक आदेश दिया था और ये कहा था कि लाइन तो वहाँ नहीं जाएगी और हम मौके पे भेजेंगे अधिकारियों को। फिर परसों यहाँ पे एक्शन साहब और ये वगैरह सब आए, तो वो भी कह रहे थे कि ऑप्शन कोई और ढूंढा जाएगा, लेकिन ठेकेदार की ज़बरदस्ती है। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार क्या नाम है? वीर सैन। ठेकेदार को क्या कहना है? ठेकेदार तो ये कह रहा है कि रात दिन उसको हमने ज़बरदस्ती ये तार रोक रखे, वरना वो तो रात को भी काम करने की कोशिश की। ये जो आपके खंभे पोल विद्युत पोल इसमें लगाए गए हैं, ये आपके सामने नहीं लगे क्या? ये हमारे सामने नहीं लगे, हम थे ही नहीं मौके पे। किस समय लगे? पता नहीं, रात को तो नहीं लगे, लगे तो दिन में ही, लेकिन हम मौके पे उस टाइम थे नहीं जब ये लगा के चले गए। जी, हम जब आए तो हमने इसका विरोध किया। थे जी, बात मिल रहा था, लाइन न लग रही थी किसानों की, हम वहाँ पे गए हुए थे। हम खेत हरपाली सोसाइटी पर लाइन लगी हुई थी, खाद नहीं मिल रहा था। उस वक्त हम खाद में लगे हुए थे। यहाँ
ये खंबे गाड़ दिए गए। फिर हमने विरोध किया इसका। हमने आकर के देखा ये खंबे गाड़ दिए, हमने रोका, वो रुक नहीं पाए। नहीं रुके। तो आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए? मांग तो ये हमारी है कि मांग देखो, ये है कि यहाँ से खंबे हट जाए, यहाँ को लाइन ना है, बहुत बड़ा यहाँ को नुकसान है। लाइन का रास्ता है, वहाँ को निकाल ली जाए। सर्वे भी बिना, मैंने एक्शन साहब से ये कहा, मैंने कहा सर जब सर्वे होता है तो क्या नक्शा देख के सर्वे नहीं होता? खेत का नक्शा देख के सर्वे होगा ना कि कहाँ को रास्ता है, कहने लेकिन नहीं ये ऐसे नहीं होता। और रास्ता जो अगर खेत का बना हुआ है और ऐसे ही निकल जाती है। और चकबंदी से पहले भाग है, चकबंदी से पहले भाग भी हैं तो पुराने बाग है। अच्छा, पुराने यहाँ- भाग है। जिस कॉलोनी से आपकी लाइन निकाली जा रही है, यहाँ पर ये घर कब से आप कब से रह रहे हैं आप लोग? यहाँ 50-60 साल से 50 साल हो गए कम से कम। शुरुआत से यहीं से ही रहते आ रहे हैं और ये लाइन अब लगने लग रही है। अब लगा, जबकि ऑप्शन है इसका लाइन का। और क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है कि दूसरा रास्ता है जो हमने एक्शन साहब को दिखाया, तो उस पर वो एग्री भी हुए। तो उसके बाद कुछ अभी सूचना हमारे पास आई, अब मिलेंगे हम जाके उनसे। अगर ये लाइन यहीं से लगती है, ठेकेदार नहीं मानता, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में तो ये है कि लाइन लगने का तो ये है कि उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हमारे साथ हैं, वो आए भी थे, तो उसके लिए तो हम जैसा भी होगा पूरी धरने में बैठे हैं, ये लाइन हम खींचने नहीं देंगे। राजू, कहाँ राजू? धोनी से बनेगा हम। मेरा नाम राज खान है, गांव धोराला। इसमें बसासत है सर 50 साल पुरानी। सर रहतवंत हम पुराने हैं यहाँ पे 11,000 आ रही है और सरकारी स्कूल है। यहाँ पे अगर कोई घटना होगी, तार टूट गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर इसका समाधान यहाँ से नहीं होगा तो हम धरने पर उतर जाएंगे फिर सर। और रात ये जो तार लगने लग रहे हैं, कितने दिन से लगने शुरू हो गए? सर ये 15 दिन से ही लगे हुए हैं सर, पीछे से लगते हुए आ रहे हैं। हमें ये बता रहे थे कि ये जंगल से जाएगी, हमें ये नहीं बताया था कि कॉलोनी से जाएगी। सर ये खंबे रात में लगाए थे और दिन में नहीं लगाए ठेकेदार ने। और ठेकेदार ये चीज को कह रहा है कि कहने लगे जिस पर रोका जा रोक लो। मैं अपनी दादागिरी में लगा रहा हूँ खंबे। तो इस बारे में आपने बिजली विभाग के किसी अधिकारी से कोई शिकायत अपनी की? जी सर की, उन्होंने कहा कि ये खंबे रुक जाएंगे और इनके फड़वाने की परमिशन है। सर वो अब भी ये कह रहा ठेकेदार कि जहाँ तक तुम्हें जाना तुम चले जाओ, मैं खंबे लगाऊंगा, जिस पर रोका जा रोक लो। और सर जिसके हाथ से आ रहे रास्ते में वो पिड्डे काट के ठेकेदार बेच के आ रहा है और आगे कोई रास्ता भी नहीं है। और आगे क्रॉसिंग नहीं है कोई। इधर बराबर में सरकारी स्कूल है, अस्पताल है। इसमें स्कूल में बच्चे आते हैं और जाते हैं। अगर कोई घटना हो गई तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? तो आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? सर हम ये मांग करते हैं कि ये लाइन बंद करी जाए यहाँ से सर। इस पे आगे रास्ता भी नहीं है सर। लाइन कहाँ से कहाँ आ रही? ये हरपाल से धुराला में को निकल के नरेली के अंदर जा रही है सर। जाफरपुर वाली आ रही? जी जी तो एक खेतों के बीच में से निकाले जा रही है। जी, खेतों के बीच में से निकलने जा रही है। आगे जाके रोड बने, उसमें जो जबरन दादागिरी से लाइन काट दी जा रही है। इसका समाधान चाहिए सर हमारा। अगर इसमें कुछ रास्ता नहीं होता तो हम और कोई रास्ता भी देखेंगे। क्या नाम है आपका? मोबिना। तो मोबिना, आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? जी से ये लाइन निकल रही है यहाँ को 11,000। बिजली की लाइन? जी बिजली के जरा जरा से बच्चे हमारे, हम इसे यहाँ को निकलने नहीं देंगे। ये धोराला गाँव का मामला? जी धोराला का स्कूल का भी रास्ता, पंचायत घर का भी रास्ता, अस्पताल का भी रास्ता, हमारा खुद यहाँ का अपना रास्ता जाने का, सारे मोहल्ले वालों का। कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? जी 50 साल हो गए, 50 से ऊपर हो गए शायद। तो आपके जो है, जी हमारा परिवार बहुत काफी दिनों से रहता आ रहा है। तो आपने अधिकारी वगैरह कोई बिजली विभाग से आए ना, कुछ बताइए अपनी समस्या? जी कोई सुनता नहीं। अमीर अमीरों की बड़े बड़े आदमी के सिर सुना, गरीब आदमी यहाँ के इनकी कोई नहीं सुनता। तो आप क्या मांगे, क्या होना चाहिए? हमारी ये मांग है, हम इस लाइन को यहाँ को नहीं निकलने देंगे, नहीं निकलनी चाहिए यहाँ को।